अस्सलाम वालेकुम यार, ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि यार हमें गारंटी दो, हमें पूरी ज़िंदगी की गारंटी दो कि पूरी ज़िंदगी ये ऐप चलेगी, ये होगा वो होगा, हमारा बिज़नेस चलेगा। यार इन लोगों ने तो बिज़नेस के सारे असूल ही तोड़ के रख दिए। इनको तो ये भी नहीं पता बिज़नेस होता क्या। बिज़नेस में कभी भी गारंटी नहीं होती। बिज़नेस में हमेशा जो होती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो कॉन्फिडेंस होता है, गारंटी नहीं होती। गारंटी से मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बिज़नेस मशकूक होता है, लेकिन बिज़नेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गारंटी का पता नहीं इन लोगों ने। और फिर ये जो लाइफ टाइम वाली बात है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपने कोई जनरल स्टोर, कोई किराना स्टोर बनाया हुआ किसी भी बंदे ने, वो बिज़नेस जब करता है, वो कहीं से सामान लेने जाता है अपनी शॉप के लिए, क्या वो वहाँ से गारंटियाँ लेके आता है कि भाई जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, ये मैं जो आज आपसे लेके आ रहा हूँ, ये मेरी आज सारी बिक जाएगी, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, कल मैं दोबारा लेके बेचूंगा। अगर मेरा कोई सामान रह गया तो मतलब मुझे इस चीज़ की गारंटी दो कि ये सारी चीज़ लाजमी बिकेगी। या मैं उनसे कोई 10 आइटम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसने मोबाइल लेके रखे अपनी दुकान में, और वो उससे गारंटी लेके आए कि लाजमी मुझसे कस्टमर आके यही मोबाइल लेंगे, कोई और मोबाइल नहीं लेंगे, मेरे लाजमी सारे के सारे 1 महीने बिक जाएंगे। यार इस तरह की गारंटियाँ कौन देता है? कॉन्फिडेंस होता है, बिजनेस मार्केट एनालिसिस होता है, बिजनेस की कुछ टर्म्स हैं जिसमें कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस है, आपकी फिजिबिलिटी स्टडी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क एनालिसिस है। अगर आपको ये सारी इंग्लिश की टर्म्स नहीं आती तो कोई बात नहीं, बिजनेस को फिर भी इनके लिहाज से किया जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है आपकी फिजिबिलिटी स्टडी, कि आपने ये देखना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो आपके लिए फिजिबल है भी सही कि नहीं, आप कर भी सकते हैं कि नहीं। मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास पैसे नहीं और मैं कहूँ कि मैंने आईफोन की शॉप शुरू करनी है, मैंने आईफोन बेचना है, पहले आईफोन लेके रखूँगा। यार मैं इतना नहीं कर सकता। मैं ये देख लूँ कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं कोई रेडी लगा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। दिस इज़ योर फिजिबिलिटी। आप कर क्या सकते हैं? हमारे बिजनेस के मुताबिक फिजिबिलिटी ये है कि क्या आप 15,000 हमारे साथ लगा सकते हैं। बाकी वो गारंटी वाली बात, उस पर भी आता हूँ। अच्छा, वो गारंटी पहली तो बात है, गारंटी वाली बात मैंने क्लियर किया, बिजनेस में कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा फिजिबल है, वो उसने 15,000 लगा दिया। अगली टर्म्स होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिस पे वो ज़रा भी नहीं सोचना चाहते। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि आपने अपनी बुनियादें शुरू करनी है। आपने ये देखना है मैंने बिजनेस को कैसे लेके स्टार्ट कैसे चलना है, ग्रो कैसे करना है। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और आप वो बिजनेस स्टार्ट करके घर बैठ जाएं, क्या बिजनेस चल जाएगा? आपको उसकी बुनियादें रखनी पड़ती है ना। तो आप उसके लिए कितना ग्रो कर रहे हैं? लोग हमारे साथ काम शुरू कर लेते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, ना सीखते हैं ना कुछ करते हैं, और कहते हैं कि बस ये ग्रो होता जाए। तो ये बिजनेस का असूल ही नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, आपने अपनी बुनियादें रखनी है, आपने टारगेट सेट करना होता है कि यार ये मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट, मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया, मुझे कितने अरसे में रिकवर हो जाएगा, मेरे पास कितने अरसे में वो आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट कब जनरेट होगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस में की। उसके बाद आता है रिस्क एनालिसिस, जिसकी सबसे ज़्यादा फिक्र होती है अगले बंदे को, पैसे लगाने वाले को, कि हमारा भाई रिस्क है, खतरे में है हम। उसकी भी मैं आपको बात बता दूं, किस चीज़ का खतरा है। जब एक ज्वाइन करवाने वाला, हमारे तो ज्वाइन करवाने वाले पूरी पूरी अमाउंट की गारंटियाँ दे के बैठे होते हैं, यार आपका 15,000 नहीं डूबने देंगे, आपका तो रिस्क ही खत्म हो गया। आपको तो फोकस करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस पे, कि आपने ग्रो कैसे करना है, बुनियादी कैसे रखनी है। अब रिस्क मैनेजमेंट में आपको जब पता है, यार अगर आप काम नहीं कर सकेंगे, आप स्टार्ट तो करें, आप हमारे साथ शुरू तो हो जाएं। आप ये वो लोग हैं जो कोई भी कारोबार, कोई भी दुकान खोलने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं यार वो चलेगी भी या नहीं चलेगी। यार करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। आप एक दफ़ा स्टार्ट करें, 1 महीना टाइम है, आप सीखें, लर्निंग सेशन लें, आप पूछें, आपको हर किस्म की हेल्प मिलेगी। उसके बाद भी नहीं होता, 2 महीनों का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, पहली तो बात है, कोई भी बंदा रहता नहीं, सबका हो जाता है। कोई बंदा रह भी जाता है तो यार उसकी कंपनी पेमेंट ज़ाया नहीं करती, उसको पूरी के पूरा उसका कैपिटल रिटर्न हो जाता है। वो उन बंदों के लिए जो बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पर कोई मायूस नहीं होता। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट ही पहले वो जो एंड वाला स्टेप है वहाँ से होती है, हमारा भाई जान इसमें पैसा ना डूब जाए। जब आपका रिस्क एनालिसिस आपके साथ क्लियर है कि आपका कुछ नहीं डूबने वाला, कुछ नहीं ज़ाया होने वाला, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे, कि आपने बुनियादें कैसे रखनी है, आपने काम को शुरू कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, अपना पेमेंट जो आपका पे आउट है कितने अरसे में रिटर्न होगा, आपको कितना उस पर प्रॉफिट होने वाला है, इन चीज़ों को देखना चाहिए। और यहाँ पर काम ज़रा उल्टा होता है। तो आप खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और अपने मेंबर्स को भी समझाएं, और न्यू मेंबर्स को भी कोशिश करें कि अगर आप उनको इंग्लिश की ये टर्म्स नहीं समझा सकते तो कम से कम ज़ुबानी उनको ये बताएं कि भाई बिजनेस जो है वो कॉन्फिडेंस से होता है। गारंटी में कोई भी एक बंदा दुकान बना ले, क्या उसकी गारंटी है कि पूरी ज़िंदगी चलेगी? क्या खुदा ना खास्ता कभी भी किसी भी आफत की वजह से वो दुकान की छत नहीं गिर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता पूरी? एक रेडी वाला, क्या गारंटी है पूरा साल उसकी रेडी चलेगी? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी चीज़ें जो है वो सेल आउट ना हो। तो बिज़नेस जो है वो इन कॉन्फिडेंशियलिटी पे चलता है, कुछ टर्म्स पे चल, कुछ एनालिसिस, कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बुनियादें बनानी पड़ती हैं, ऐसे चलता है।
जैसे आप चाह रहे हैं पूरी ज़िंदगी बैठे रहोगे, आप किसी भी बिज़नेस में ना तो इन्वेस्ट कर पाओगे ना काम कर पाओगे। तो इस चीज़ पे ज़रा सोचें और कल से नहीं आज से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।